बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ सीलिया एंड फ्लैजेला। बेसिकली जो सीलिया और फ्लैजेला हैं, इनको हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि दीज बोथ हेल्प इन लोकोमोशन इन पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी उसमें यूनिसेलुलर भी होंगे और साथ साथ जो कॉलोनियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी क्या है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कि एक पॉइंट से या एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करने में क्या है, हेल्प करेंगे। जो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आता है वो नंबर और साइज़ का है। स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम है, नंबर और साइज़ के लिहाज से क्या करते हैं, ये डिफ़र करेंगे। और मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि जो सीलिया हैं ये क्या होते हैं, लार्ज इन नंबर और स्मॉल इन साइज़, जबकि फ्लैजेला जो होंगे उनके अपोजिट है, यानी लार्ज इन साइज होंगे बट स्मॉल इन नंबर के लिहाज से ये क्या है, स्मॉल इस तरह से ये 1 हो सकते हैं, 2 है, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें क्या ज़्यादा फ्लैजेला भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 और 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन 1 ऑर्गेनिज्म। अच्छा बेटे, जो सीलिया और फ्लैजेला के अगर हम एक बात करें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसमें एक छोटी सी कंसेप्चुअल बात है, इसको हम ये कहते हैं कि बोथ आर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। दोनों क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होंगी। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो है ना, इसको समझने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, अगर ना से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ना ये सेल की सरफेस है या सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर ना अगर कोई इस तरह से आउट ग्रोथ बनी है ना, तो भाई इस आउट ग्रोथ को मैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं कह सकता। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन वो होगी कि जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट भी है और साथ साथ उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म भी होता है। अब देखें, अगर मैं इसी को ये फॉर एग्जांपल अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से आ रही थी और इसको मैं यूं आउटवर्ड एक फोल्ड की फॉर्म में ऐसे बनाता हूँ, यानी ये क्या कर रही है, जस्ट लाइक दिस एक आउट फोल्ड सा बना रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जो इनर साइड पे ये साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है, सेम साइटोप्लाज्म क्या होगा, इस जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक आउटफोल्ड है, उसके अंदर भी जा रहा है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और बेसिकली ये खुद है भी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन है, उसके एक आउटफोल्डिंग है। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। लेकिन सिंपल जो सरफेस के ऊपर अगर एक कोई अटैचमेंट हमें नज़र आ रही है और उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, तो आप उसको प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं कह सकते। एक तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, उस तरह से प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ आएँ, यानी जो सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी कहा था, स्ट्रक्चरली जो है वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हैं। अब ना इस तरह से ये हमें यूँ नज़र आता है कि जो सीलियम या फ्लैजेलम है, ये देखें जैसे इसकी ना ये मैंने जो फिलामेंटस वो पोर्शन ड्रॉ कर दिया, दिस विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये उसके क्या है, जो सीलियम या फ्लैजेलम के जो था ना वो आउटर जो फिलामेंट वाला पार्ट है, या इसको आप ना वो शेफ्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें ना जो एक हमें नज़र आता है, जस्ट लाइक दिस ना, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का यूं बंडल सा होगा, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बंडल है ये थ्रू आउट द लेंथ जो होता है वो सीलिया या फ्लैजेला में हमें मिलता है, और इसको हम नाम देते हैं एक्सोनीम।
ये क्या है, एक्सोनीम है। और ये जो सीलियम या फ्लैजेलम होता है ना, ये साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक राउंड सी बेसल बॉडी होगी। ये क्या होती है, इसमें बेसल बॉडी होती है, जहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से शाबाश ये स्टार्ट होगा और फिर इस तरह से एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। अब बेटे अगर मैं इसको ना ऐसे शो कर दूं कि से फॉर एग्जांपल ये उसी तरह से क्या है, ये सीलियम या फ्लैजेलम था। अब उसके बाद ये जो हमें नज़र आती है ना यूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है और इसको हम सिंपली शीथ भी कह देते हैं या आउटर शीथ। ये कौन सी होगी, एक आउटर शीथ है जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसके नीचे ना ये जैसे मैं शो कर रहा हूँ यूँ, ये ग्रीन से कलर में और डॉटेड सा ये बना दिया। दिस इज़ बेसिकली अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या थी, इस तरह से एक हमें थिन लेयर जो होती है वो साइटोप्लाज्म की भी मिलती है और उसके अंदर हमने क्या कहा था, एक्सोनीम होगी। एनीवे बेटे मैं इसमें ये कर रहा हूँ यहाँ पे ना फिगर के लिहाज से 2-3 पॉइंट्स पे मैं यूँ ये शो कर देता हूँ। देखें अगर हम ऑब्ज़र्व करें ये जस्ट लाइक दिस शीट को रिमूव करके, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ये जो ब्लू कलर में मैंने शो कर दिए वही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये इसमें क्या थे, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जहाँ पे हमें मिलते हैं ना, ये एक्चुअली कब नज़र आएंगे, जब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर से शीट्स जो होती है वो रिमूव करते हैं और ये ना थ्रू आउट द लेंथ आपको मिलेंगे। ये देखें आप इसके लेंथ के अलावा कहीं से भी जो इसके ऊपर शीट है वो रिमूव करके देखें तो इसके नीचे आपको इस तरह से, हाँ जी शाबाश, ये देख लें जो ब्लू कलर में मैं इसमें शो कर रहा हूँ ये वो नज़र आएगा। क्या जी पोर्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का विच फॉर्म द एक्सोनीम। ये देख लें मैंने इसमें ना ये एक्सोनीम ऐसे शो कर दी। अब ना ये जो एक्सोनीम थी और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन से जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना कि आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से साइटोप्लाज्मिक एक शीट होगी या साइटोप्लाज्मिक ये लेयर एक मौजूद है। अच्छा बेटे अब ना ये तो था इसका सीलियम या फ्लैजेलम का जो था ना एक यानी आउटर साइड से अगर आप स्ट्रक्चर देखें, और साथ साथ मैंने इसमें ये बता दिया कि कहीं से भी आप इसके लेंथ के अलोंग यूँ आप इसमें से रिमूव करते हैं जो शीट है तो नीचे आपको एक्सोनीम नज़र आएगी। और ये जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्या हो गए, बेसल बॉडी से ले के क्या है टिप तक क्या एक कंटिन्यूस वो ट्यूब्यूल्स होंगे, यानी वो पीसेस की फॉर्म में नहीं होते। और ये जो एक्सोनीम है अगर हम इसको जो है वो व्यू करते हैं कि अगर ना इसी सीलियम या फ्लैजेलम का आप सेक्शन काट के देखें तो बेटा इसमें ना टोटल हमें 11 जो है नज़र आएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनमें ना जो 9 होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, ये देखें इस में ड्रा कर 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। और ये पहले डायग्राम का ये साथ साथ मेथड भी समझा देता हूँ कि आपने ये पहले क्या यूँ डॉट्स बना लें, फिर उसके बाद आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा कि ये वाले ना आउटर साइड पे जो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या थे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये टोटल 9 होते हैं। और इस तरह से ना आउटर रीजन भी कहते होते हैं या इसको हम पेरिफेरल रीजन का नाम भी देते हैं, उसके अंदर क्या है यूँ अरेंज होंगे। और इनको ना मैं ऐसे ये लेबल भी कर देता हूँ कि दीज आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट आर दीज, दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा बेटा ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना ये एक्सोनीम के हैं। ज़ाहिर हम ये क्रॉस सेक्शन में यूँ शो कर रहे थे, बाकी ये देख लें इसके नीचे ना ये जो था जो डॉटेड शो किया है वो क्या था,
शाबाश, ये वो साइटोप्लाज्मिक ये पोर्शन है। और ये जो ऊपर नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या थी, दिस मेक्स द आउटर शीथ। अब इसी तरह से ना ये 9 तो ये हो गए पेरिफेरल, और ये जो सेंटर है ना इसमें भी आपको यूं 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आते हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं कि दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या होंगे, ये भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंट्रल ये 2 थे, पेरिफेरल में 9 है, टोटल कितने हो गए इसमें 11, यानी एक जो एक्सोनीम होगी उसमें 11 जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स हमें मिलते हैं। अच्छा बेटा एक याद रखें कि ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना जो 9 थे, इसके साथ मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ कि ये क्या है, डबलेट्स हैं। डबलेट से मीनिंग क्या है, वो डबल फाइबर होता है। यहाँ पे तो आपकी बुक में यूँ सिंपली वो दिखाया गया ना, लेकिन मैं अगर उस डबलेट को यूँ ड्रॉ भी करता हूँ ना, इधर देख लें यहाँ पे जस्ट लाइक दिस के मैं बना देता हूँ कि ये अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल जा रहा था, ठीक है, ये देखें उसी के साथ ये क्या है, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल भी है। और जो इस तरह से हमें यूँ डबलेट जो मिलता है ना माइक्रोट्यूब्यूल का, उसमें जो इनर आपको ये कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में ऐसे नज़र आ रहा था। तो बेटा इसको हम ना ए ट्यूब्यूल कहते होते हैं, और ये वाला क्या था, दिस इज़ कॉल्ड एज बी ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये इस तरह से डबल जब वो ट्यूबुलर जब स्ट्रक्चर डबलेट हमें नज़र आता है, जबकि जो सेंटर वाले हैं दोनों वो सिंगल होते हैं। हाँ एक बात है कि इन दोनों के दरमियान में ये देखें एक प्रोटीन के बना हुआ एक कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को एक मैं यहाँ पे नाम भी दे रहा हूँ, ये वाला, दिस वन इज़ कॉल्ड एज ब्रिज। ये दोनों आपस में क्या है, वो अटैच हैं सेंटर वाले। और बेटे इनके साथ ना ये देखें ऐसे मैंने ना ये ब्लू कलर में जो शो कर दी, ये एक और ये शीट होती है, यानी एक तो वो शीट थी जो कि क्या कर रही थी, इसको ओवरऑल सराउंड कर रही थी पूरे फ्लैजेलम या सीलियम को। एक वो है जो कि क्या है, सिर्फ जो सेंट्रल होंगे उनको सराउंड करेगी। तो बेटे इसको हम नाम देते हैं, ये देखें दिस इज़ द इनर शीट। ये क्या हो जाएगी, इसमें इनर शीट होती है। ठीक हो गया। अब बेटे देखें जो आउटर और इनर है ना, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो यूँ आपस में क्या है, ये देख लें, ये कनेक्टेड होंगे। जैसे ये मैंने शो कर दिया, ये आपको इसमें जो नज़र आ रही हैं, दीज आर द कनेक्शंस। ये वो कनेक्शंस थी जो ग्रीन कलर की जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। और बेटा इन कनेक्शंस को हम नाम देते हैं रेडियल स्पोक्स का। व्हाट आर दीज, रेडियल स्पोक्स। ठीक है, और ये रेडियल स्पोक्स क्या कर रही हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट्स हैं उनको सेंट्रल जो था ना जो शीट है उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी एक नेक्स्ट टाइप भी है प्रोटीन की, जो डाइनिन प्रोटीन होती है। ये इस तरह से ना, ये देख लें यहाँ पे मैं इस ट्यूब्यूल के साथ ऐसे शो कर रहा हूँ, जो इनर ट्यूब्यूल होता है, इसको बेटे नाम दिया जाता है डाइनिन आर्म का। ये क्या होगा, डाइनिन आर्म ये कहलाएगा। और ये ना एक डबलेट जो होता है ना, वो दूसरे के साथ क्या होगा, इस डाइनिन आर्म की मदद से क्या है, ये कनेक्टेड होता है। ये देख लें, मैं तमाम में तो नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ना ये जो रेड कलर में ऐसे बना दी, ये क्या थी, ये वो डाइनिन आर्म्स हैं कि विच अटैच वन डबलेट टू द नेक्स्ट वन। ये देख लें इस तरह से क्या होगा, ये थ्रू आउट ये डाइनिन आर्म्स ऐसे ही मौजूद होंगे। ये मैंने यहाँ पे इनको लेबल भी कर दिया, दीज आर द डाइनिन आर्म्स। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। अब इसके बाद ना एक और प्रोटीन भी है जो कि इनको ना इस तरह से होल्ड करके रखती है और स्लाइड नहीं करने देती। ये जो ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, दिस इज़ द नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है जी, इनको होल्ड कर। अब जो डाइनिन आर्म्स होते हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे आर्म्स हैं कि जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है उसके ऊपर क्या होंगे, ये डाइनिन आर्म जस्ट लाइक वॉकिंग जब वो मूवमेंट शो करेंगे। अब जैसा वो वॉकिंग मूवमेंट शो करते हैं तो इस तरह से क्या होगा
कि एक जो ट्यूब्यूल है वो दूसरे के ऊपर यूँ स्लाइड कर सकता है, तो एक लिमिट से ज़्यादा उसको वो स्लाइड नहीं करने देगा। कौन? ये नेक्सिन प्रोटीन। ये बेसिकली क्या था, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? शाबाश, सीलियम का या फ्लैजेलम। वो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि सीलिया और फ्लैजेला के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। दोबारा से फिर बता देता हूँ। देखिए आउटर जो थी क्या थी, एक शीट थी, उसके इनर साइड पे क्या होंगे, आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उनका एक बंडल नज़र आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोनीम का। लेकिन वो जो एक्सोनीम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 11 होंगे और 11 में से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, दे आर अरेंज इन द पेरिफेरल रीजन जस्ट बिलो द आउटर शीट, जबकि 2 वो होंगे जो कि क्या है, सेंट्रल है। लेकिन जो पेरिफेरल होंगे वो क्या है, डबलेट फॉर्म में होते हैं, वो डबल हैं, जबकि जो सिंगल होंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर भी क्या होती है, एक शीट है जिसको बेटा आप क्या नाम देंगे, इनर शीट का। क्या नाम देंगे उसको आप, इनर शीट। और जो इनर शीट है उसके साथ ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के जो 9 डबलेट्स हैं वो रेडियल स्पोक्स के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर जो डबलेट है उसके साथ एक प्रोटीन है जिसको हम डायनिन प्रोटीन कहते हैं, उसके आर्म्स होंगे। तो जो एक डबलेट को क्या करते हैं, दूसरे डबलेट के साथ अटैच करते हैं। अब जैसा ना ये हम कहते हैं कि डायनिन आर्म्स के थ्रू अटैच हैं और वो एक तरह की वॉकिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर वो वॉकिंग शो करेंगे तो इस तरह से एक डबलेट जो होगा ना, दैट मे स्लाइड पास द सेकेंड। लेकिन अब हमने क्या, इनको होल्ड करके रखना है और ये एक नेक्स्ट प्रोटीन है जिसको हम नेक्सिन का नाम दे रहे हैं, जो कि क्या उन आर्म्स को होल्ड करके रखेगी। बाकी इतना बता देता हूँ कि जिस वक्त ये ना डायनिन आर्म्स होते हैं ना, वो उनकी मूवमेंट की हम बात करें ना, तो देखें मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ, ये जस्ट लाइक दिस, ये एक डबलेट था हमारे पास और ये जो डबलेट है ये देखिए मैंने ऐसे ना इसको यूँ बेंड करके ये शो किया हुआ है। और ये बेंडिंग जो होती है ना, ये इस वजह से हो जाती है कि जिस वक्त ये देखें डायनिन आर्म्स होते हैं ना, वो एक डबलेट के दूसरे के ऊपर जब वो मूव करेंगे तो उनकी जो मूवमेंट है ना, उसकी वजह से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल का जो डबलेट होता है वो जस्ट लाइक दिस है, वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। ये देखिए मैंने ना उसकी ये ऐसे बेंडिंग शो कर दी। और ये देख लें उसी तरह से ये क्या है, एक का डायनिन आर्म ये अपोजिट साइड पे होगा, ये इस तरह से क्या होते हैं, ये डायनिन आर्म्स ये मौजूद है। और ये डायनिन आर्म्स जो होते हैं ना, इनकी वजह से क्या है, हमें यूँ ये कर्व नज़र आया। लेकिन एक याद रखें, जिस साथ ना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेंड करते हैं उसके लिहाज से जो सीलियम या फ्लैजेलम है उसके अंदर भी क्या है, बेंडिंग जो है वो हो जाती है। अब इसमें जिस साथ हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो ख़ास तौर पे ना जो मूवमेंट जो हमें नज़र आती है सीलिया में, उसमें इस तरह से है कि एक साइंटिस्ट है ब्रैडफोर्ड ने क्या था कि एक मैकेनिज़्म जो था एक्सप्लेन किया था कि ये जो सीलियम या फ्लैजेलम बेंड करता है तो उसमें क्या होगा। देखें मैं ऐसे ये दोबारा से वो सीलियम या फ्लैजेलम का ये शो कर देता हूँ और ये उस तरह से क्या है, उसके अंदर ये पेरिफेरल वाले ये डबलेट्स हैं वो मौजूद हैं। अब देखिए ये जो डबलेट्स होंगे इस तरह से जो हमें यूँ पेरिफेरल रीजन में ये 3, 6 और 9 ये बन रहे हैं और ये सेंटर वाले थे। जब बेटे ये बेंडिंग शो करता है ना, उस बेंडिंग के दौरान क्या है, ये देखें मैं ऐसे ना इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें इस पोर्शन में क्या है, 4 डबलेट्स आ रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल आउट ऑफ 9 और इधर क्या है 5 आउट ऑफ 9 आ रहे हैं। अब देखें जैसा एक सीलियम है जस्ट लाइक दिस से मैं शो करता हूँ कि ये सीलियम जो था इस तरह से अभी ना यूँ ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर है। अब जिस साथ सीलियम ने बेंड करना होता है तो 9 में से जो 5 है
ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करते हैं और जस्ट लाइक दिस ये क्या करेगा, जो सीलियम या फ्लैजेलम है यूं बेंड कर जाएगा। ठीक है, जब यूं बेंड कर रहा होता है ना, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रोक। ये क्या करेगा, वो एक तरह का इफेक्टिव स्ट्रोक लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, ये 5 और 9 की वजह से इफेक्टिव हुआ ना, अब उसने स्ट्रोक लगाया, वाटर को पीछे की तरफ पुश किया, बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी। अब नेक्स्ट स्ट्रोक लगाने के लिए क्या है, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा और वापस जाते हुए क्या होगा, जो रिमेनिंग 4 ओवर क्या है, इस तरह से 9 4 आउट ऑफ 9 जो होंगे, ये देखें ये ओरिजिनल बेंड करने के बाद ये पोजीशन थी और ये आप क्या कर रहा है, ये वापस इस तरह से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है। और बेटा इसको हम नाम देते हैं कि दिस विल बी द रिकवरी स्ट्रोक। इसको आप क्या नाम दे देंगे, रिकवरी। ये ब्रैडफोर्ड ने बेसिकली क्या था, जो सीलिया बीट करते हैं ना, उनका बीटिंग मैकेनिज्म था है, यानी टोटल 9 है, 9 में से 5 कंट्रैक्ट करते हैं, ये डायनन आर्म्स की मतलब यूँ बेंडिंग होगी तो सीलियम भी क्या करेगा, बेंड। लेकिन बेंडिंग के दौरान क्या है, 5 आउट ऑफ 9 जो होंगे दे विल कंट्रैक्ट, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। और रिकवरी स्ट्रोक में जब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो 4 आउट ऑफ 9 क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से ना ये अल्टरनेट इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, सीलिया बीट। हाँ, एक जो ओवरऑल पैटर्न जो होता है ना सीलिया के लिहाज से, वो 2 तरह से हमें नज़र आता है। वो पैटर्न, एक पैटर्न को हम नाम देते हैं मेटाक्रोनस का। क्या कहेंगे, एक पैटर्न कौन सा है, मेटाक्रोनस, और दूसरा क्या है, सिनक्रोनस। एक मेटाक्रोनस होता है और दूसरा कौन सा है, सिनक्रोनस। अब देखिए, अगर ना एक रो है, सीलिया की एक रो है, मैं जस्ट लाइक दिस इसको शो कर देता हूँ, ये वो रो थी। अब देखिए ये एक बेंड कर रहा है, नेक्स्ट जब स्ट्रेट है, फिर नेक्स्ट बेंड कर रहा है, फिर ये। अब इसमें एक रो के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि सीलिया जो बेंडिंग इस तरह से शो कर रहे हैं ना, और यानी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के लिहाज से अल्टरनेट पैटर्न है एक रो के अंदर, लेकिन अल्टरनेटली वो क्या है, बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग शो कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं मेटाक्रोनस। लेकिन जो सिनक्रोनस होगा ना, उसमें क्या होगा, जब ये बेंड करेंगे तो पूरी पूरी जो रो के सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, बेंड कर देंगे, और इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, सिनक्रोनस। अब आखिर में इसी तरह से आ जाता है फ्लैजेला का। जो फ्लैजेलरी मूवमेंट है वो बेसिकली क्या होगी, फ्लैजेला के लिहाज से उसको एक हम नाम भी देते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। यानी फ्लैजेला की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, अंडुलेटिंग मूवमेंट। मिसाल के तौर पे देखें, जो ह्यूमन स्पर्म है, ये मैं इस तरह से ना यहाँ पे ये ह्यूमन स्पर्म के ऐसे ये फिगर ये शो कर देता हूँ। तो अब देखिए ये जो स्पर्म की जो टेल है वो जस्ट लाइक दिस ना, ये अंडुलेटिंग मूवमेंट्स होती है वो शो कर रही होती है। अब देखें ना, इसमें ये जो आपको अल्टरनेट इस तरह से ये पैटर्न से नज़र आ रहे हैं ना बेंडिंग के, ये होता उसी तरह से डायनन आर्म्स की वजह से है। लेकिन ये अंडुलेशंस होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, बेस ऑफ टेल से, और फिर वो क्या करेंगे, एंड की तरफ जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या करेगा, जो स्पर्म है वो यानी फ्लूइड मीडियम के अंदर जब वो मूव कर रहा होता है। सिर्फ स्पर्म ही नहीं, बाकी भी जितने भी फ्लैजेला वाले फ्लैजेला कंटेनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूग्लिना आप कह सकते हैं, वो भी क्या है, इसी अंडुलेटिंग मूवमेंट की वजह से क्या करेगा, मूव करेगा। ये बेसिकली था जी कि जो सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। जैसे हमने कहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन जो एक मेन डिफरेंस आ रहा था वो साइज़ और नंबर का था। ठीक है, तो मैंने इसमें फ़िलहाल ये कह तो दिया है कि ये स्मॉल इन नंबर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं। आगे चल के हम एक ट्राइकोनिम्फा पढ़ेंगे, उसके अंदर जो बहुत सारे फ्लैजेला हमें नज़र आते हैं। मोस्टली क्या है, 1 या 2 फ्लैजेला होंगे, या कुछ के अंदर 4 भी हो सकते हैं। तो ये जस्ट नंबर का था डिफरेंस और साइज़ का। बाकी जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि यानी दोनों के अंदर एक्सोनीम होगी, और एक्सोनीम में क्या है, ये 11 फाइबर्स होते हैं, 9 पेरिफेरल जो डबलेट्स होंगे और 2 क्या होंगे, सिंगल
माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। बाकी रह गया आपके सिलेबस में उस तरह से नहीं है बेसल बॉडी का, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे इतना मेंशन कर देता हूँ कि जो बेसल बॉडी होगी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? सेंट्रियोल से। अब आपने देखे ना जो सेंट्रियोल पढ़े थे उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे और वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में थे। यहाँ पे हमने एक्सोनी में क्या देखा है? डबलेट्स हैं, जबकि सेंट्रियोल में क्या थे? यही माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि बेसल बॉडी के भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी होगी और उसमें क्या होंगे? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होंगे। और बेसल बॉडी कहाँ पे होती है? ओरिजिनली इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ये एक्सोनीम वहीं से ओरिजिनेट करेगा जो कि क्या फ्लैजेलम के अलोंग द होल लेंथ जा रहा था। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी एक रह जाएगा इंशाल्लाह, वो जिस साथ हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम होता है वो टोटली जो है वो डिफरेंट होगा। देखिए हमने लास्ट में एक पढ़ा था ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर आपने पढ़े थे साइटोस्केलेटन में, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो देखें यही माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहे थे? सीलिया और फ्लैजेला बना रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, यहीं से एक चीज़ हमें कंफर्म हो रही है कि वहाँ पे जो सीलिया या फ्लैजेला की हम बात करेंगे वो स्ट्रक्चरली क्या होंगे? यूकैरियोटिक से डिफरेंट होंगे। वो इंशाल्लाह हम प्रोकैरियोट्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।